नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8th पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको उनके आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 5 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की थी, मानव से संबंधित अधिकारों की घोषणा की थी। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 दिसंबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 जनवरी 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, प्रतिगमन का क्या अर्थ है? नियत व्यवहार को अपनाना, पूर्व व्यवहार को अपनाना, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रतिगमन का तात्पर्य होता है अपने पहले व्यवहार को अपनाना। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर पूर्णानंद स्वामी। भावात्मक एकता समिति का गठन 1961 में हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार संधि या फिर वृद्धि संधि? सूर्योदय में संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, तो इसमें आ और उ का मेल होगा। जब आ और उ का मेल होता है तो ऐसे केस में गुण संधि होती है, तो सूर्योदय में गुण संधि होगा। अगला प्रश्न है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह किसका कथन है? मारिया मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह कथन है मारिया मॉन्टेसरी का। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य शांति स्थापित करना है, न कि युद्ध की स्थिति लाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का आयाम नहीं है? सतत विकास के आयाम इनमें से कौन नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या फिर सामाजिक? सतत विकास के लिए असीमित संसाधन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सतत विकास के लिए सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। असीमित संसाधन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा असीमित संसाधन। अगला प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है, किस दर्शन में यह शिक्षा दी गई है? वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसकी शिक्षा दी गई है जैन धर्म में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म, धमकी देना। हिंसा का मोर्चा इनमें से है भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना।
सतत व्यवहारिक शिक्षा के लिए सही जवाब है ऑप्शन घ, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गालियां देना, सामाजिक बहिष्कार करना। तो इनमें से गालियां देना मौखिक हिंसा है, अदरवाइज मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार करना वो मौखिक नहीं है। सतत विकास के 3 आयाम हैं। सतत विकास के 3 आयाम कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय। ये तीनों ही सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, इनके अभाव में सतत विकास संभव नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी। इनमें से सभी दृष्टिकोण सही हैं। समाज के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य वैज्ञानिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है और संवेगात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन घ। राष्ट्रीयता क्या है? देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय, विघटन प्रत्यय। राष्ट्रीयता देशभक्ति का नया प्रत्यय है। राष्ट्रीयता की भावना लास्ट में स्टार्ट हुई है, पहले ये भावना नहीं थी, तो ये नया प्रत्यय होगा। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। विशेषाधिकार लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, यहाँ पर समानता की भावना होती है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। सतत विकास के लिए शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है, ऑप्शन का। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? 1, 2, 3, 4। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन का 3। स्वजागरूकता विकास के रूप हैं। स्वजागरूकता विकास के रूप इनमें से कौन है? अंतःचेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय या फिर सभी। स्वजागरूकता इनमें से सभी है। अंतःचेतना, अपनी चेतना का विकास, व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता, गणना संबंधी अभ्यास, ये सभी ही स्वजागरूकता विकास के लक्षण हैं। बहिरंग योग है। इनमें से कौन बहिरंग योग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उपर्युक्त सभी। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से पहले 5 यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब बहिरंग योग हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है अंतरंग योग। तो 5 के बाद जो 3 बचे हैं, धारण, ध्यान, समाधि, ये तीनों अंतरंग योग हैं। तो शुरू के 5 बहिरंग योग और आखिरी के 3 अंतरंग योग कहा जाता है। शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? अलग से कक्षा की व्यवस्था, सभी विषयों की शिक्षा कक्षा में दी जा सकती है, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। शांति शिक्षा के लिए सभी विषयों की शिक्षा एक ही क्लास में दी जाए, ये नहीं कि हर विषय के लिए अलग अलग क्लासरूम बनाए जाएं। तो ऑप्शन ख यहाँ पर सही है।